जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके प्रश्न संख्या चौथा नंबर को हम हल करेंगे और समझेंगे कि ये प्रश्न कैसे बनता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस हम प्रश्न को करा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में इसको बना सके। तो अब बस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी इधर देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न जो है वो कह रहा है कि HCF 306 और 657 का, ठीक है, कितना दिया है? 9 दिया है। HCF दिया है 9 और कह रहा है कि LCM निकालना है कितना कितना 6 और 657 का ज्ञात करना है या निकालना है, बात एक ही होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए कि आप लोगों को HCF दे दिया है 9 और निकालना क्या है? LCM। क्या निकालना है? LCM। चलिए, तो इसके लिए आप लोगों को बस ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। और आप लोग राजकिशोर इधर देख ध्यान से। चलिए, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व में लिखेंगे सबसे पहले कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि भाई हमको HCF दे दिया है। कितना कितना का HCF दिया है? तो 306 और 657। कितना दे दिया है बाबू? 9। यही ना दिया है। और कहा है कि हमको LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। कितना कितना का? 306 और 657 का LCM हमको मालूम नहीं है, इसीलिए व्हाट लगा रहे हैं। व्हाट मतलब क्या? इसका होगा आंसर ई, वही बोला जाता है व्हाट, ठीक है। यही हमको ज्ञात करके दिखाना है। तो इतना तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलेगा। चाहे हम टेस्ट लेंगे तो उसमें बढ़िया नंबर मिलेगा। इस बार टेस्ट बहुत जल्दी होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आप देखते हैं कि HCF हमको दे दिया है 9 और ज्ञात करना है क्या हमको? LCM। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले एक फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं। चाहे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। HCF गुने LCM होता है। यही ना हम एक बार आप लोगों को बताए थे यही कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुने LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। HCF गुने क्या होता है? LCM। चलिए, इतना हम लोग जानते हैं पहले से। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं हैं 306 और 657। तो देखो, यहाँ पे 306 लिखेंगे, गुणनफल का है तो गुना लिखेंगे। गुणनफल का है तो क्या लिखेंगे? गुना। चलिए, 657 का है तो 657। दो संख्या यही ना है जी। अब चलो, अब बराबर है तो बराबर। HCF का मान आप लोगों को कितना दे दिया है? 9। LCM का मान दिया है आप लोगों को? नहीं। तो LCM का मान ऐसा के छांट देना है। जिसका मान दिया रहे उसको क्या करना है? लिख देना है, और जिसका मान नहीं दिया रहे उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे बाबू आप लोगों को LCM का मान नहीं दिया है तो LCM हम ऐसा के छोड़ दिए। छोड़े है कि नहीं छोड़े? छोड़े है ना। HCF का मान दे दिया है 9, इसीलिए हम इसको मान लिख दिए हैं 9। चलो, अब क्या करना है हम लोगों को? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर। ये गुना में है, 9 इसमें क्या है? बराबर की साइड में गुना में। अब बराबर के ये साइड में आएगा तो किस में आएगा? भागा में। किस में आएगा बाबू? भागा में। तो 306 है गुना
साइड में भाग कर वहीं है, तुम यहीं पे कटा लो। अच्छा वहीं पे आएगा कितना 73, कितना आएगा 73। चलो अब देखो यहाँ पे बच गया बाबू 306, आई गुना में बच गया 73, गुना में कितना बच गया 73, अब बराबर में क्या बच गया एलसीएम, बराबर में क्या बच गया एलसीएम। बात खत्म हो जाएगा। चलिए गुना करें इधर हम। चलिए 306 से कितना करना है ना, चलिए 6 तिरका 18 के 8, हाथ में एक, ध्यान दो इधर, 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, एक लिखाइए जाएगा, 3 तिरके 9, 7 छक्के 42 के 2, हाथ में 4। अब इससे गुना करोगे तो 0 होगा, 0 में 4 जुटेगा तो 4 हो जाएगा। चलिए 7 तिरके 21, चलिए यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 4 13 के 3 आ जाएगा, और 1 1 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 22 33 8 आ जाएगा, 22 33 8 बराबर में एलसीएम। या करके हम लिख सकते हैं एलसीएम को इस साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, दाहिने साइड भी अपने तरफ 22 33 और 8, यही हो गया आपका क्या एलसीएम। इतना ध्यान रखिए, ये आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन जरूर इससे रहेगा, ठीक है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहे या चाहे सब्जेक्टिव में रहे, तो इसको ध्यान से देखना है। बनाने वाले बच्चे तो क्या करते हैं, यहीं से इसको दोनों को गुना कर देंगे और इससे डायरेक्ट भाग कर देंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सीधी सी बात है, जो संख्या दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 600 306 गुने 657, अब बाटा में कितना दे दिया है 9, इससे ही भाग करके कटा के गुना करके लिख देता है डायरेक्ट, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब ऐसे किया जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तब ऐसे आप लोगों को करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके कटा के आंसर लिख देना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।